नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 मार्च का ये वीडियो है। आपने देखा होगा कि कल सुबह से ही बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में हो रही थी। यानी कि 19 मार्च को हमने देखा कि सुबह से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देख रहे थे। और गुजरात में भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल गई। और सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहां पर भी काफी तेज बारिश हुई है। और देखा जाए तो 18 की शाम से ही बारिश की गतिविधियां राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो राजस्थान के कई इलाके थे, हरियाणा था, पंजाब और यहाँ तक के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो रेन और ठंडा स्टॉर्म एक्टिविटी थी और धूल भरी आंधी भी कई इलाकों में चली, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में जो आप कह सकते हो कि कुल्लू और मनाली वगैरह के इलाके में हैवी स्नोफॉल हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी हैवी स्नोफॉल हुआ है काफी दिनों के बाद। और टनल के आसपास 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। उसी तरह से अपर मनाली में भी काफी ज्यादा जाम लग गया था। तो ये एक मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी दिनों के बाद इतना मजबूत आया है। और अभी हवाओं की स्थिति देखिए तो ये जो है यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर है, ये धीरे धीरे आगे की तरफ आ जाएगा। और अगर हम देखें अपना वेदर सिस्टम देखें इस समय, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए यहाँ पर है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने मैप में देखा था यहाँ पर है। और एक ये ट्रफ आ रही थी, ये इसके कारण जो कल बारिश हुई थी पंजाब में, हरियाणा में और इन सारे इलाकों में, पूर्वोत्तर राज्यों में। और यहाँ से देखा आपने दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये सारे इलाके थे। ये यानी कि पूरा जो आपका हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है और हैवी ठंडा शावर हुआ है और बारिश हुई है। और कई इलाकों में लैंडस्लाइड और मडस्लाइड भी हुए हैं, यानी कि जो पहाड़ सरकते हैं वो भी घटनाएं देखने को मिल गई हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाके, गुजरात, सिंध, ये सारे इलाकों में बारिश हो रही थी। और ये जो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हुई है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमने देखी थी। आज ये वेदर सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। और अगर हम देखते हैं इसको, तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाए समझने में। तो ये देखिए, ये अब आज भी गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर के उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आज भी कई इलाकों में खास करके हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और निचले इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब के ज्यादातर इलाके अब साफ होने लग जाएंगे। उत्तरी पंजाब में और पूर्वी पंजाब में, उत्तरी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी आज कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अब ये उत्तर प्रदेश की तरफ आप देखिए, पूरे इलाके में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में ये वेदर सिस्टम आ रहा है। और उसी तरह से थोड़ा सा ये मध्य प्रदेश के इलाके छुएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का ये सिस्टम बनेगा। जो आपने देखा था कि ये तो आपने देखा ही है कि किस जगह पर ये बने हुए थे। मतलब कि जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, अब वो आगे बढ़ करके बिहार और झारखंड के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से जो ट्रफ है वो बिहार से लेकर के इस जगह पर आएगी, यानी कि आप कह सकते हो उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक। तो ये उत्तर प्रदेश के कई इलाके, यहाँ से एक तरफ आएगी बिहार तक, और बिहार में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इस सारे इलाके में ये वेदर एक्टिविटी अब बढ़ने वाली है। इस तरह का ये जो है हमें दिखाई दे रहा है। अब तो ये आज की जो बारिश है, इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके और ये सारे इलाके में दिखाई देगा। और 21 तारीख होते होते ये पूरा जो वेदर सिस्टम है उत्तरी बिहार से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से बढ़ जाएगा। बाकी इलाका सूखा हो जाएगा, उत्तरी हवाएं चलने लगेंगी। और उत्तरी हवाएं जो चलेंगी, क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है, तो वो हवा ठंडी होगी, तो दिन और रात के टेम्परेचर में और गिरावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। और 21 तारीख को ऐसा लग रहा है कि एक ट्रफ बन रही है जो जैसलमेर, जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दे सकती है। तो अब चलते हैं हम कि ये किस तरह का वेदर रहने वाला है। तो इसमें आप देखिए कि 21 तारीख को पूरा साफ हो गया है, लेकिन ये आज यानी 20 तारीख जो है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20 तारीख को हम देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा होने वाली है। कल भी बारिश हुई थी, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के, ये मतलब ये कश्मीर का मैप है, हिमाचल प्रदेश की तुलना में यहाँ पर जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है वो थोड़ी सी कम रहेगी।
अब मुजफ्फराबाद से लेकर के बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, सांभा, कठुआ, ये माता वैष्णो देवी का इलाका, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। लद्दाख के कई इलाके बारिश देखेंगे, गिलगिट से लेकर के आप देखेंगे चिलास, लद्दाख, कारगिल, ये सारे इलाकों में, चुशुल वगैरह सभी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना ये रहेगी 20 तारीख तक। तो ये अगर हम देखते हैं, जैसे कि ये देखा आपने कि ये 19 तारीख है, ये 20 तारीख है और 21 तारीख को ये साफ हो गया। तो ये इसी तरह से 21 तारीख को साफ हो जाएगा। आज जो 20 तारीख का मैप है वो उसमें देखेंगे हम, यहाँ पर बारिश रहेगी और ये 20 तारीख को इधर भी बारिश ही रहेगी। और आज जो हैवी रेनफॉल की संभावना है या स्नोफॉल की संभावना है वो आपको कुल्लू और मनाली के ऊंचे इलाकों में, चंबा में, केलियोन में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर के ऊंचे इलाकों में, धौलाधार हिल्स में, यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बाकी सारे इलाकों में, कांगड़ा से लेकर के धर्मशाला है, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, किन्नौर, ये सारे इलाके जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में आपको दिखाई देंगी। ऐसे ही उत्तराखंड के भी कई इलाके हैं, जैसे कि उत्तरकाशी या चमोली और पिथौरागढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज दिखाई देगी, यानी ऊपर के इलाकों में स्नोफॉल होगा। कल से मौसम साफ हो जाएगा। आज स्नोफॉल काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन देहरादून से लेकर के हरिद्वार और ये अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज भी जारी रहेंगी, लेकिन कल से मौसम यहाँ पर साफ होने लगेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा। अब पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में भी जो बारिश की गतिविधियां थी आपने देखा कई इलाकों में हुई। आज ऐसा लग रहा है कि पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब सिंहनगर और पटियाला, इन्हीं इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। बाकी इलाके जैसे कि फजीलका, फिरोजपुर, मुक्तसर, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, ये सूख जाएंगे। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर कुछ क्षेत्र, ये जो इलाके हैं, हो सकता है करनाल के कुछ इलाकों में भी बारिश हो जाए और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बौछारें कहीं कहीं पर हो सकती है, क्योंकि जो मॉइस्चर है 2 दिन का, उससे जब धूप निकलती है फिर से बादल बनते हैं और फिर कुछ इलाकों में बारिश हो जाती है। आज अगर देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, ये सारे इलाकों से लेकर के गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। टुकड़ों में होगी, लगातार नहीं होगी, मौसम सुहावना हो जाएगा और इसी तरह का ये मौसम आज रहने वाला है। कल से हम देखेंगे कि जो ये बारिश की गतिविधियां हैं वो हो सकता है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, खुशीनगर और देवरिया की तरफ आ जाए, उसके बाद ये मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में हम देखेंगे कि बिहार में ज्यादातर इलाकों में बारिश रहेगी, पूरे इलाके में बारिश रहेगी सभी जगह पर। और कल जो बारिश है यानी 21 तारीख को सुपौल, अररिया, किशनगंज, माधेपुरा, पूर्णिया, इस इलाके में सिमट जाएगी, यानी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में चली जाएगी। अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में आज गढ़वा, पलामू से लेकर के गोडा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जमतारा से लेकर के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, लोहारदगा और जमशेदपुर तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कल 21 तारीख होते होते मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन फिर भी गोडा, पाकुड़, ये सारे इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, अगले 2-3 दिनों तक होगी। आज पश्चिम बंगाल के कई इलाके, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कोचबिहार से लेकर के मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूमि, वर्धमान, बांकुरा, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन से लेकर कलकत्ता और 24 परगना तक बारिश दिखाई दे रही है। कल से मौसम यहाँ पर भी साफ होने लग जाएगा, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। ये अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में आज जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं, ये कल तो हुई थी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश हुई, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सभी इलाकों में हुई थी। लेकिन आज जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि झुंझुनू में भी हो सकती है। ये अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये जो इलाके हैं, इन्हीं सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। कल हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में मध्य प्रदेश में भी हुई थी। तो अब जो बारिश है यहाँ पर ये सिमट जाएगी और केवल हो सकता है कि सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, इस इलाके की तरफ आ जाएगी। आज बारिश की गतिविधियां पूरे छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगी। पूरे कोरिया, सूरजपुर, दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के बस्तर तक सभी इलाकों में बारिश रहेगी। कल से मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। उड़ीसा की भी बात कर लेते हैं तो उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां सभी इलाकों में ये आपका अगर देखोगे
तो सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, किशनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, देखना, लंगोल, सवनपुर, बालांगीर, बौद्ध, गया, ये कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, गजपति, गंजम, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, पुरी, भुवनेश्वर, सभी इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। कल से मौसम यहाँ पर भी साफ होने की संभावना है। गुजरात में कल बारिश की गतिविधियां हुई थी, आज मौसम साफ हो गया है। अब आगे बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी जो वेदर एक्टिविटी थी अब धीरे धीरे साफ होने लग जाएगी। यहाँ पर भी मौसम अब साफ हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे लेकिन बहुत ज्यादा अब कोई रुकावट नहीं होगी। तेलंगाना भी अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आंध्र प्रदेश में भी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। और अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में हमने देखा कि धारवाड़ वगैरह में बहुत हैवी रेन हुई थी परसों, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं ये थमने लगी हैं। और आज भी कुछ इलाकों में हो सकता है कि मैसूर, मांड्या, चामराजनगर, रामानगरा, बेंगलुरु, चिकबालापुर, तुमकुर, हसन, कोडागू और चित्रदुर्गा वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए। बाकी अगर बीजापुर, यादगीर, बगलकोट, बेलगावी, धारवाड़, गडक, कोपल, बेलारी, हवेरी, उत्तर कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, ये कन्नड़ा सूखे रहेंगे। और हो सकता है कि दक्षिण कन्नड़ा में हो सकती थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। अगर केरल की बात करें तो केरल में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। जो तमिलनाडु में बारिश थी वो आज भी कई इलाकों में तमिलनाडु में बारिश की संभावना नजर आ रही है, लेकिन कल से मौसम साफ हो जाएगा। एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश है, ज्यादा बारिश की संभावना वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो मौसम वहां पर भी साफ रहेगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था जिसने पहाड़ों पर काफी दिनों के बाद स्नोफॉल दिया, वो कल से आगे की तरफ सरिएगा। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में ये उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश रहेगी। और कल 21 तारीख से केवल उत्तर पूर्वी भारत और जो उत्तर पूर्वी बिहार है, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं, वहीं तक ये वेदर सिमट जाएगा। और अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार है। और हो सकता है कि इस तारीख को जैसलमेर, जोधपुर के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश वगैरह आ जाए। तो फसलों को जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन कई इलाकों में अच्छी बारिश के कारण नमी भी काफी अच्छी बढ़ी है, फसलों को कई जगह पे जरूरत भी थी। पर कुल मिलाकर के नुकसान ही ज्यादा हुआ है। अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उस पर हम नजर बनाए हुए हैं और मानसून कैसा रहेगा इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए